नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम गदल कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है। इसी के तहत हम आज गदल कहानी पढ़ेंगे। इनके कवि है रांगी राघव और इसमें मुख्य पात्र है गदल और गदल के देवर है डोडी। और इनके गदल के 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। एक का नाम निहाल है गदल के बेटे का, दूसरे का नाम नारायण है। और बाकी कुछ पात्र हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे और समझाते चले जाएंगे। और इसका मूल तथ्य है प्रेम। गदल कहानी का मूल तथ्य प्रेम है। प्रेम के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और उसी की हम बात करेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? ये डोडी गदल का देवर है। कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। बाहर लड़ाई हो रही थी। किस किस के मध्य? गदल और निहाल के मध्य। उन दोनों में माता पुत्र का संबंध था। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपुत्ते। डोडी बैठा नहीं रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बटकर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है कहकर निहाल हट जा गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा, कड्डी खाए। तेरी सींग पर बिलिया चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसर तो नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या भक्ति है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। मतलब लड़ाई हो रही थी माँ बेटे के बीच में, तो सारे जो कस्बे के लोग थे वो जमा हो गए थे। तो डोडी उनको हटा रहा था। निहाल को भी अंदर भेज दिया तो निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी, स्त्री के यानी गदल के। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। किसने कहा? ये गदल ने कहा कि मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। ये सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों? तुझे क्या जरूरत थी ऐसा करवाने की? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुर्जर, यानी ये जो गदल और थे ना, वो गुर्जर जाति के थे। और ये डोडी उसका देवर था। ये 50 साल का था। इसकी उम्र क्या थी? 50 साल। इसको भी हम याद रखेंगे। जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था, यानी कदकाठी में अच्छा था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। यानी गदल की यहाँ बात हो रही है कि गदल उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। यानी जो इसके देवर डोडी थे, इनकी उम्र 50 थी और इनकी मतलब गदल की 45 वर्ष थी। इसको हम याद रखें। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। कौन? गदल। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों शर्म आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ये निहाल ने कहा। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रहे। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? गदल ने कहा, नहीं। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर संझा के लिए जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कहे अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहरों की बेयर आई हैं, उन्हें कोई क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुना मरा, यानी गदल के
पति का नाम गुना था। गुना मरा तो 55 वर्ष का था, यानी गुना की उम्र 55 वर्ष थी जब उसकी मृत्यु हुई। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। गदल 45 वर्ष की थी और निहाल 30 वर्ष के आसपास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, यानी उसकी बहू का नाम था दुल्ला और उसका बड़ा बेटा 7 साल का था, दूसरा 4 और तीसरी लड़की थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली, जिसका क्रम से जाज और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में घुटरोवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, यानी निहाल 30 का था और नारायण 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, यानी एक पहले का बेटा था और दूसरी बार वो माँ बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी। अब चली कहाँ गई थी उसकी भी बात हम इस कहानी में आगे करेंगे। और 32 साल के एक लोहरे गुर्जर के यहाँ जा बैठी थी, यानी वो अपने इस गुर्जर परिवार को छोड़कर किसी लोहार गुर्जर के यहाँ बैठी थी, यानी किसी और की पत्नी बनकर वो चली गई थी। 32 साल का कोई आदमी था उसके यहाँ। उसके पति की मृत्यु के बाद विधवा हो जाने पर डोडी गुना का सगा भाई था, यानी उसका देवर था गदल का। बहू भी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, यानी डोडी अकेला था, अपनी जगह अकेला रह गया। गुना ने बड़ी बड़ी कही पर वह फिर भी अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी अपने उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपनों को लोहारों से ऊन समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए। उसके नए पति मोनी, यानी मोनी उसका नया पति था। मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा, मोनी रंडवा था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी, शायद ऐसा ही कुछ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बेटा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने ओले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चले गए, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती है तुम? गदल बुरबुराई। जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरे भैया मुझे गांव में देख गया था, तो उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तो सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या ज़रूरत है? पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं। डोडी बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई। पहले सादे रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुए नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुम्हें अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ क्या? गदल, नहीं गदल, मैंने कब कहा तू झूठ कहती है? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते सबके सब अपनों की चाकरी बजाई। पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये बहुए, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उल्ट फेर करती हैं, फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह नहीं किया? ऐसी गदल कहती है। मुझसे तेरा सहारा था गदल, मुझे तेरा सहारा था गदल, देवर बोलता है। डोडी, कायर भैया, तेरा मरा कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योटी लंगवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों के बीच यहाँ छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा
समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब। आज कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब ने सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है। डोडी कहता है गदल। डोडी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों तो डरते थे, ऐसे बोलता है ये बोलती हैं गदल। गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता हूँ, जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या। मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सबने कितने बुलाए। तू भैया, दो बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर, कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसो के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी क्या। तो गदल बोलती, हाँ मैं तो जाऊंगी, और चली गई। अब गे तो कहे, वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा, बड, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे मारेगा, तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर। मेरा नया मर्द है ना, मर्द। इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू वह रुकी मर्द है। अरे कोई बेयर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती हूँ तू अपना पा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी ऐसे। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की पट फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊगने लगा। ओसारे में दूल्हे ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही। सूखा डूब गया था। आकाश में पो फट रही थी, यानी सुबह हो रही थी। बेल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। जैसी तेरी बेटियां हैं मेरी, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जुत्ती नहीं। दुल्लू सकपका गई। मोनी उठा ही था, बनाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी। गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वहीं ले गए मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है, गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दूल्हो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला, मोना ने पूछा। मोना उसका पति था, नया, गदल का। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। मोनी, अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं, गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ये कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दूल्हो तिनक कर बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं। देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती। ऐसी न समझू तू मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आज नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा। तेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। हाँ, अरे तो सोत, गदल ने पुकारा। मिट्टी ने खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डाइन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है जो ने खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। ये उसकी देवरानी, गदल की देवरानी दुल्लो थी जो चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है। नारायण गदल का छोटा बेटा। दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो। नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े। छोटा हूँ। और कितने हैं। कितने भी हो तुझे क्या, गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दो आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, वो जिठानी थी। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जिठानी है। तो गदल बोलती है, क्यों आया तू, ये बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नया पर नारायण आगे बैठने को बढ़ा।
वही रे, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और असली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहू के कहने से बेटों ने तुझे निकाल दिया है, मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्या पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दूल्हों ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की ढोर पर डंडा धुआं तक न लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तू भोले वाले ठहरे। तेरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है ये भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी और कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन होती है। दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बट बट कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसे कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सोत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चीलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बेल बांधे, निहाल डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। निहाल ने फिर कहा, काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा, हे हाँ। डोडी चौंक उठा, क्या है, मुझसे कहा कुछ तुमने। तुमसे न कहूँगा तो तुमसे न कहूँगा तो कहूँगा किससे। दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन का डेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया, ये सच है। हाँ बेटा, चला तू गया था। क्यों गए थे भला। ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ, डोडी चौंका। उसी कुलच्छिनी गुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू न कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा, ये तो तूने बताया ही नहीं। बता ना, क्यों भेजा था उसे। दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। और डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह ये बता रही हैं कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उससे भगाने ही चाहते थे। नारायण ले आया। तो वो निहाल कहता, हाँ ले आया। डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊँ, निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं। तूने रोटी खा ली। नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली। नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा, काका काका। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे। पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे, पर अब दिख नहीं रहे। चिरंजी ने कहा, अरे वे वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने जान कर पूछा, क्या हुआ। काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे।
जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका। कहाँ, एक की रोटी भी नहीं बनती तुमसे? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होगे सोत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है न होते हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। मोना हंसा। मोनी हंसा, बोला, यों के होश है तुझे, लड़ने को चाहिए बस। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटिया मैना का चंदा गिराज गवारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तू रात को कहाँ जा रहा है? मोनी ने कहा। ले चिल्लम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिराज ने कहा और दम खींचा। मोनी ने कहा, क्या? गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मोनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उगाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज? तो गिरिराज ने कहा, काकी? सच, मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गए हैं ना? देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं ना। गदल झंझनाती हुई हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी वही रहेगा। वही ने मुझे रुखाई दिखाता तो क्या ये पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास बैठ के जाए, मुझे रोक न पाए। वह क्या, अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी कौन? तूने मेरा मोल दिया है, इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कटवा लेती। देख, अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी तक नहीं पहुंच सकी। आज गदल का मन बाहर जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लट के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुर की टांगे तोड़ते। दूल्हों ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। मोनी गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा क्या? और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है? 2 जून रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिकट खिलाकर ही गई है। मोनी का क्रोध भड़क गया। गोटिया का गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव ने धरियो। मतलब बेटा, गदल का बड़ा बेटा निहाल। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था और बोला, अब क्या लेने आई है यहाँ? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट बांध मेरे खसम के साथ आया था।
इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू? ठीक है, गदर ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। ये कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? ठीक है, गदल ने कहा। ये तो पढ़ लिया, कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदलांसी, सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। वो कहती है सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, मतलब किशन मार्ग के साथ पूछती है। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था क्या? यूं ने कहोगे? बेटों ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गर्जा, कायर? हम कायर? और तू सिहनी? हाँ मैं सिहनी, गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सक पका गया, बोला पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात की डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं यहाँ। फिर अचानक कहा, मैं करूँ प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो प्रबंध मैं ही करूँगी। मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दे दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूँ, सो गोला का मोनी नहीं मैं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी तो बड़े अफसर हैं। उसके दरबार में जाऊंगा और उस कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पांते बैठती, झीमती, उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कार्य रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। दरोगा जी ने कहा है, क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है ऊपर वाले अफसर को। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात कर मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छंटवा दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दे बीच में ही। दीवान जी, तुम भी बैठकर पतल परोस वालो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे, दरोगा आते ही क्यों है? वह तो राजा है। अब वह आते ही क्यों है? वह तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। दीवान जी ने कहा, अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई, हिल गई। 3 पांतें और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पांत बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया।
डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसने कहा, नहीं तो। मेरी कोख की इलाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना। उससे उसके और कोई नहीं था। निहाल ने सिर झुका दिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशक्त होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रोध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते ना। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? निहाल ने कहा, पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमी के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी रेफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर आए जाएगी। और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। दाएं दाएं की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर दाएं दाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वे उतरते, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू? निहाल ने कहा, मम्मा को अपनी को। मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरे काका मुझे बुला रहे हैं। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत? मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, ये तो औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने जलाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी को पूरा देखना और अच्छे से समझना, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, और कहानी समझ में आई या नहीं आई ये भी मुझे कमेंट करना। बाकी धन्यवाद। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।